ભારતના પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામા સાથે દ્વિપક્ષીય વાતચીત કરવા માટે વોશિંગ્ટન પહોંચી ગયા છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે બંને પક્ષોની કોશિશ રહેશે કે ભારત તથા અમેરિકાના સંબંધોમાં ફરી સુધારો આવે. Several steps to widen and deepen this partnership in diverse way, and during this present visit we will review the progress that has been made. આ સિવાય આ મુલાકાતમાં અગત્યના મુદ્દા હશે તે છે સીમા પારથી સતત આતંકવાદની ઘટના, સાયબર સિક્યુરિટી, ન્યુક્લિયર પાવર ડીલ, એફડીઆઈમાં રોકાણ, વિઝા ફી તથા નિયંત્રણ, અવકાશ સંશોધન સહકાર. વોશિંગ્ટન પહોંચીને પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું છે કે અમેરિકા ભારતનો એક અગત્યનો રણનીતિક સાझेदार છે અને રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામાના શાસનકાળમાં બંને દેશોને પોતાના સંબંધોને કેટલાક ક્ષેત્રોમાં સારા બનાવ્યા છે. તો આ મુદ્દે સંદેશના ચેનલ હેડ વિવેક કુમાર ભટ્ટે વોશિંગ્ટન ડીસીમાં કેટલાક પત્રકારો સાથે વાતચીત કરી અને જાણ્યું કે આ મીટિંગ કેટલી મહત્વપૂર્ણ હશે તથા કયો વિષય ચર્ચાનો મુખ્ય મુદ્દો બની શકે છે. प्रधानमंत्री ने अपने पहले टर्म में इसके ऊपर बहुत ज्यादा अपनी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की थी. ये होगा कि अब इस रिश्ते को किस तरह से वो दोबारा सुधार सके, उसको वापस से रिवाइव कर सके. इसमें परमाणु क्षेत्र में, डिफेंस में, इन सब हाई टेक्नोलॉजी एरियाज में और खास करके इकोनॉमी और ट्रेड में उधर सबसे ज्यादा प्रोग्रेस को मापा जाएगा. मुख्य रूप से सुरक्षा के मुद्दे पर बात होनी है और खास करके जो आतंकवाद का एक बड़ा मुद्दा है और जो खासकर अभी जो जम्मू कश्मीर में हुआ उसको लेकर भी प्रधानमंत्री खुद चिंतित है और यह मुद्दा भी उठेगा. से देखिए, अब जो मीटिंग है बराक ओबामा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोनों की, ये मीटिंग में काफी सारे मुद्दे तो आएगी. जैसे बात कर रहे थे आप कुछ पहले, उसमें आतंकवाद को कैसे उसके साथ जूझा जाए, कैसे लड़ाई किया जाए और उसमें अमेरिका और बाकी सारे मुल्क साथ आके भारत के साथ मिलके कैसे ये इंटरनेशनल जो ग्लोबल टेररिज्म की बात करते हैं उस पे कैसे सख्त कदम उठाएं. सबसे अहम मुद्दा होगा आतंकवाद और सुरक्षा को लेकर. जम्मू में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, लगातार अक्रॉस द बॉर्डर इतने आतंकवादी हमले होते हैं, सीज फायर का उल्लंघन होता है, तमाम चीजों की बातचीत वहां पे की जाएगी. साथ साथ आज इस तरह से एम्बेसडर ने क्लियर किया है कि हाफिज सईद को लेकर भी बातचीत होगी. इसके अलावा शिक्षा, स्पेस कॉपरेशन, डिफेंस कॉपरेशन, न्यूक्लियर डील पर भी कई अहम बातचीत हो सकती है. लिहाजा आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. दुनिया के ये दो सबसे बड़े शक्तिशाली देश माने जाते हैं और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और इन दोनों देशों के बीच होने वाली ये वार्ता जाहिर तौर पर कई अहम फैसलों को अंजाम देगी. विवेक कुमार भट्ट, वॉशिंगटन डीसी, संदेश न्यूज.